जय हिंद दोस्तों। माननीय प्रधानमंत्री जी रक्षा मंत्री जी को ज्ञापन तो दे दिया और उसका कवरिंग लेटर भी हमने कल आपको दिखाया था, शाम को वीडियो डाली थी। आखिर उसमें कंटेंट्स क्या हैं, ये खुलकर दावा कर रहे हैं कि हमने इसमें बहुत समय लगाया है और ये तथ्य हमारे बिल्कुल सत्य हैं। इसमें उन्होंने कईयों को कटघरे में लिया है, कईयों को दोषी, कईयों का अड़ियल रवैया को दोषपूर्ण बताया है कि यानी ये ओआरओपी इंप्लीमेंट सही तरीके से हो सकती थी, लेकिन किसी ने, सीनियर उच्च अधिकारी हैं या आपके ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, उन्हों का अड़ियल रवैया हमारे जवानों के प्रति गलत एक संकेत दे रहा है। सबसे पहले राष्ट्रीय सैनिक संयुक्त मोर्चा का ये कवरिंग लेटर जिसपे स्टैम्प वाला, ये आप देख चुके हो। अब मैं बात करता हूं कि आखिर उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या एड्रेस किया है अंदर और कौन कौन सी अनोमलीज को उन्होंने बहुत दमदारी से बताया। और आप इस वीडियो को जरूर देखना, आप ये बोलना हाँ ये सही है या नहीं, ये तरीका सही है या नहीं। सबसे पहले उन्होंने जो अपना एड्रेस किया, उन्होंने लिखा है कि ओआरओपी अनोमलीज एंड इंडिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज टुवर्ड्स देम क्रिएटेड वाइड रिफ्ट बिटवीन अफसर एंड जेसीओआर। ओआरओपी की विसंगतियों ने क्या किया है कि जेसू जवान और ओआरओ और अफसरों के बीच में एक दरार पैदा कर दी है। इस तरह के आरोप और प्रत्यारोपों का दौर चलने लगा। यह स्थिति सही नहीं है। दूसरा कहा है एजेंडा पॉइंट सबमिटेड बाय डिफरेंट सैनिक एसोसिएशन हैव फर्दर कंपाइलेटेड बाय ऑलरेडी आ रॉन्ग सेंट सिचुएशन। और कुछ उन्होंने कहा विभिन्न सैनिक संघों द्वारा प्रस्तुत एजेंडा के बिंदुओं को पहले से खराब की स्थिति को और जटिल बना दिया है। मतलब कई तरह की मांगे कर करके, कई तरह के आरोप लगा लगा के बिना उसकी स्टडी किए तो सिचुएशन को और जटिल बना दिया है। उन्होंने कहा है वी फील अर्जेंट टू पुट योर ऑनर a very alarming and horrible state of affair caused by unjustification implemented of OROPT. This situation might have been robbed of sincere officer and had not adopted the adamant of supervision nature of high level official sitting in MOD, DSW, CGDA, PCDA, Army pay shall add fuel of the fire. Fuel of the fire यानी उन्होंने कहा है हमें लगता है कि OROP जो 2 है उसके अनुचित कार्य क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न बेहद चिंताजनक और भयानक स्थिति को आपके सम्मान में रखना जरूरी है। यदि आप ईमानदारी से प्रयास किए होते तो स्थिति इस तरह खराब नहीं होती, इससे बचा जा सकता था। लेकिन आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डीएसडब्ल्यू, सीजीडीओ, पीसीडीओ, आर्मी पे सेल में बैठे उच्च अधिकारियों का अड़ियल और दमनकारी प्रकृति ने आग में घी डालने का काम किया है। आप समझ चुके हैं। Having said the matter is further been compiled by other ex-servicemen association by submit unwise and unrelated point in their agenda in the name of OROP anomaly। कुछ हमारे सैनिक संगठनों ने बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना समझे, बिना उसका अध्ययन किए हुए कुछ एजेंडे पॉइंटों को सोशल मीडिया पर उछाला है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने भी इस मुहिम को भ्रमित किया है। We are compiled of things that anomalies are identified in OROP notification its related areas। By putting the notification in the center, we put forth following unavailable kind of favorable consider। हम आपके सामने कुछ पॉइंट रख रहे हैं जो आपके लेटर हैं, अथॉरिटी है, उनके अनुसार आप ये समझिए ये सत्य है या नहीं है। अब ये काम आपका है दोस्तों, मेरे व्यूअर्स का है, सभी सैनिकों का है, ये समझने का है कि ये जो पॉइंट है इनमें दम है या नहीं। अपनी भाषा में बोलते हैं, क्या ये पॉइंट आगे जाएंगे, इनके ऊपर बहस की जा सकती है या नहीं, या इनको हमें बता सकता है कि आपने गलत किया है, मैं उन्हें दोषी ठहरा सकता हूं या नहीं। पॉइंट वही हो जिन्हें लास्ट तक आप जस्टिफाई कर सको। आपने बोल दिया लेकिन आपके पास कोई चीज इस तरह की के सुझाव नहीं है, इस तरह की के ब्लैक एंड व्हाइट में पॉलिसी नहीं है जिनको दिखा के आप बोल सको ये गलत है। पहला पॉइंट, आखिर कौन कौन से पॉइंट कवर किए, मैं आज आपको 2 पॉइंट कवर करूंगा। पहले उन्होंने पॉइंट डाला एमएसीपी की वजह से बहुत बड़ी विसंगतियां हुई। हाँ जी, आपको मानना पड़ेगा, प्रूफ के साथ उन्होंने दिखाया। बहुत ज्यादा हिंदी में आराम से समझाऊंगा। एक्स ग्रुप 6200 टू टेबल नंबर 8, एक्स ग्रुप को 6200 देना, वो भी एक टेबल 8 जारी कर देना जिसका इंप्लीमेंटेशन 1 जनवरी 2016 से सरेआम दिख रहा है। ऑनरी नायब सूबेदार एंड सर्कुलर 631 के बारे में जिक्र किया है। ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन को किस तरीके से घाटा हुआ है इसका उन्होंने जीता जागता उदाहरण दिया है। और मल्टीपल फैक्टर, और उन्होंने कहा ना अफसर नियरली सेम एज सोन एज बिलो। मल्टीपल फैक्टर किसको कितना लागू हुआ है, एवरेज रॉन्गली टेकन एंड अनकैलकुलेटेड, गलत तरीके से हुआ।
वाई सर्कुलर 666 लोअर फिगर एंड वाई सर्कुलर 555, यानी जो सर्कुलर अभी निकला है 666 इसमें क्यों नहीं बढ़ी जबकि 555 में थोड़ा सबकी पेंशन बढ़ी थी। दोनों में अंतर क्या है, आखिर कौन सा फैक्टर है जो हमें परेशान कर रहा है, और उन्होंने कुछ नॉन फाइनेंशियल अनोमलीज के बारे में बताया। मैं धीरे धीरे आपके साथ कवर करूंगा क्योंकि हमारा काम है आपको समझाना। आपको लगे कि आप किसी 4 आदमी के बीच में बैठ के बोल सकते हो ये अनोमलीज है। सबसे पहले बात मैं एमएससीपी की बात करता हूं। जैसे कि एमएससीपी 1 जनवरी 2006 के बाद लागू हुई थी, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, जिसमें 3 प्रकार का 8 साल, 16 और 24 एमएससीपी आप समझते हो 1, 2 और 3। इसका जिक्र किया था। अंडरसाइंड इज डायरेक्ट रेफर टू द प्रोविजन कंटेंट इन पैरा 3(5) of this Ministry Letter number 127/21 Pension Policy Part 2 dated 17/11/2015 regarding refixation of pension of Defence Forces personnel under OROP in further future every 5 years from government notification dated 4/1/2023। अब इन्होंने ये बात स्पष्ट कही कि आपकी जो पॉलिसी बनाई, आपने बोला है कि हर 5 साल भविष्य में आपकी पेंशन संशोधन किया जाएगा। और क्या किया जाएगा, किसको ध्यान में रखा जाएगा? OROP implies that uniform pension be paid to the defense forces personnel retiring in the same rank with same length of service regardless of their dates of retirement, which implies bridging the gap between the rates of pension of current and past pension at periodic interval। हर 5 साल बाद के ये देखा जाएगा कि जो करंट पेंशन ले रहा है और वो पहले का रिटायर्डी है, पिछले रिटायरीज को करंट पेंशन के बराबर कर दिया जाए, जिसका रैंक सेम हो और जिसकी सर्विस की लंबाई सेम हो। आप इसको समझ सकते। ये पॉलिसी है, बेसिक कॉन्सेप्ट था, OROP का था। अब हम आपसे सवाल पूछते, जरा बताना। सवाल नंबर 1, लेट अस फ्रेम सम क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टिपुलेशंस। व्हाट आर द रैंक इन द आर्मी एंड एयरफोर्स एंड नेवी? क्या रैंक है? सिपाही यस, नायक यस, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट इन एयरफोर्स एंड नेवी। समझ सकते हो, रैंक ये है, एक सिपाही है, फिर नायक है, हवलदार है, नायब सूबेदार है, सूबेदार है, सूबेदार मेजर। विच रैंक इज इक्वल टू सिपाही ACP2? यदि कोई सिपाही है और यदि कोई सिपाही ACP2 है तो आप समझ सकते हो विच रैंक इज इक्वल, तो वो कौन सा रैंक होगा? वो भी सिपाही है। आप ACP2 लेने से आप नायक नहीं बन जाओगे, आप सिपाही रहोगे, और आप ACP नहीं मिलती तब भी सिपाही रहोगे, रैंक आपका सिपाही रहेगा। ओके, वेरी गुड बात। विच रैंक इज इक्वल टू नायक ACP1? ये तो कोई नायक है, वो ACP1 है, यानी वो नायक, रैंक उसका नायक है, ACP1 है, तो रैंक क्या हुआ? नायक ही हुआ। ओके, डज एडिशन ऑफ ACP1 2 3 चेंजेस द रैंक? क्या आपको ACP मिलने से आपका रैंक चेंज होता है? नो, नहीं होता है। हैज द OROP2 पेंशन ऑफ सिपाही ACP2 बीन ग्रांटेड टू सिपाही विदाउट ACP ऑफ सेम लेंथ ऑफ सेम सर्विस? नो। डज इट वायलेट ऑफ आपने डेफिनेशन ऑफ OROP, अब मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। ये कह रहे हैं कि आपने अभी जो टेबल बनाई है, आपका 2006 से पहले, 1 जनवरी 2006 से पहले एक सिपाही आया है और उसकी सर्विस है 18 साल, उसकी पेंशन और अभी का जो सिपाही आया है 18 साल, उसकी बराबर होनी चाहिए थी। बट अभी के आपने उसको 18 साल वाले को ACP2 दे दिया है, कि एक नायक का दिया था और एक हवलदार का दिया 16 के बाद। अब उसकी आपने पेंशन डाली 21,782 और पहले वाला सिपाही 18 साल का, उसकी दी 18,807। भाई फिर परिभाषा क्या है? क्योंकि ACP कोई रैंक नहीं है और सर्विस और रैंक के हिसाब से आपकी डेफिनेशन है, क्लियर लिखा है कि हैज द OROP2 पेंशन सिपाही 2 हैज बीन ग्रांटेड टू सिपाही विदाउट ACP ऑफ सेम लेंथ ऑफ सर्विस। डज द वायलेट ऑफ डेफिनेशन ऑफ OROP इन नोटिफिकेशन डेटेड 17/11/2015 का हवाला दिया कि आपने वायलेशन किया है, आपने अनोमलीज पैदा की है? इसका आंसर आता है यस, और ये एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया दोस्तों। द इलस्ट्रेट शो वायलेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ कंटेंट नोटिफिकेशन डेटेड 17/11 सेम ऑफ द परसेंटेबल। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, चाहे वो सिपाही है, चाहे वो नायक है, चाहे वो हवलदार है, जब उसका रैंक की परिभाषा है कि ACP कोई रैंक नहीं है। ACP आप फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देना चाहते हो करंट में,
तो फिर ये जो पीछे वालों का आपने क्यों नहीं दिया, उनको भी बराबर करो, उन्हें भी फायदा दो जो कि एसीपी वाला ले रहा है, क्योंकि रैंक उसका वही है, सर्विस उसकी वही है। तो ये क्या आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस पॉइंट में दम है या नहीं है? कहीं से भी चारों साइड से उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी अथॉरिटी के हिसाब से ही कोट किया जाता है, इसको पॉइंट कहते हैं। कंक्लूजन क्या लिखा था? इट इज हियर बाय इलस्ट्रेटेड दैट द पेंशन ऑफ करंट सिपाही रिटायरिंग इन ACP2 हैज नॉट बीन गिवन द पास्ट सिपाही विद सेम लेंथ ऑफ सर्विस एंड इट हैज वायलेटेड द नॉर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन। यानी आपके जो नॉर्म्स हैं उनका सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा है। या तो फिर आप क्या करिए कि जो अभी के सिपाही है और पुराने सिपाही का अंतर मत रखिए, क्योंकि रैंक ACP कोई रैंक नहीं होता, इसलिए उन्हें उसका फायदा दीजिए, चाहे वो सिपाही है, चाहे वो आपका नायक है, चाहे वो हवलदार है, चाहे वो नायब सूबेदार है, चाहे किसी रैंक का है। टेबल में इस तरह का होना ही नहीं चाहिए का ACP वाला वर्ड नहीं होना चाहिए था। टेबल नंबर 7 की बात कर रहा हूं। अब दूसरा पॉइंट है एक्स पे 6200 एंड टेबल नंबर 8.2। मामला कोर्ट में आपको पता है, वी हैव ऑलरेडी रिटन द एग्जिस्टिंग ऑफ द एक्सटेंसिव लेटर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने लिखा है डिफेंस मिनिस्टर, DSW, रक्षा मंत्री, CGDA, PCDA सबको लिखा है। सम द पॉइंट लेटर नीड मेंशन आर। अब क्या क्या लेटर है? राइट, सीधा सीधा स्टैंडर्डाइज यूनिफॉर्म इक्वलिटी। अब कहा है कि 7th CPC फाउंड दैट देयर एक्स ट्रेड इन आर्मर्ड फोर्सेस। आप समझ सकते हो, पहले सभी जानते हैं कि एक्स ग्रुप अलाउंस नहीं होता था, एक्स ग्रुप अलग होता था, उसकी बेसिक पेंशन, बेसिक पे वगैरह अलग होती थी। अब इन्होंने इसको मैं पूरा समझाऊं तो आप ये समझ सकते हो कि जब उसके नॉर्म्स ऑफ परिभाषा बता रही है तो आपने ऐसा क्यों किया कि जो जनवरी 2016 के बाद है उनको 6200 से पेंशन दे रहे हो, और उससे पहले आपने टेबल नंबर 7 के साथ उनको इंक्लूड किया और उनको आप 3600 दे रहे हो, जबकि पहले है 1400 था और 1400 के बाद ये 2.5 से 3600 बना, फिर ये 6200 बना। और इसका केस ऑलरेडी है और उन्होंने बहुत सारे हवाला दिया है कि कौन सा डिप्लोमा है, कौन सी यूनिवर्सिटी से, और इसे लिखा है द डेट ऑफ 1/1/2016 मेंशन दैट टेबल नंबर 8 नीड रिमूविंग एंड टेबल नंबर 8 अप्लाइड टू प्री 2006 रेफर द RTI एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ CFGD। RTI का हवाला भी दिया है, ये इसमें लगा हुआ है, RTI की कॉपी भी लगी है, आप पढ़ सकते हो कि इस तरीके से कैसा किया था। सर धीरज कुमार IDS इनके लिए लिखा था और ये एयरफोर्स के किसी बंदे ने डाला, आप ये देख सकते हो। उन्होंने कहा है इसको करेक्ट आप करिए, फायदा दीजिए, मामला कोर्ट में भी चल रहा है, इसको मैं ज़्यादा ब्रीफ नहीं कर पाऊंगा। रही बात अब आपके दूसरे हैं कि सर्कुलर नंबर 631 ऑनरी नायब सूबेदार, ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन और मल्टीपल फैक्टर, ये सारा 666 और 555 में क्या हुआ है मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा।